अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर इरफान उल्लाह। आज हमारा टॉपिक है एक जिस्म एक मरज़ एक दवा। इंसानी जिस्म एक वहदत है जिसमें मुख्तलिफ अज़ा मिलजुल कर इत्तेहाद वैज्ञानिक से काम करती है। इस तरह इस जिस्मानी वहदत में एक वाहिद रूह जारी वसारी है जैसे कि पहले वज़ाहत की जा चुकी है। मरज़ क़ुव्वत हयात की कमज़ोरी का नाम है। क़ुव्वत हयात बीमारी का इजहार बज़रिया इलामात करती है। जैसे समझकर इलाज कर लिया जाए बीमारी रफ़ा हो जाती है, वरना क़ुव्वत हयात अपना बोझ उतार कर जिस्म पर फेंक देती है। चुनांचे जिस्म का कमज़ोर अज़ू मुतासर हो जाता है। अगर अब भी इलाज न हुआ तो फिर दूसरा अज़ू मुब्तला फसाद हो जाता है, मतलब दूसरा अज़ा जो है ना वो भी मुतासर हो जाती है और वो भी बीमार हो जाती है। ये सिलसिला चलता ही रहता है हत्ता कि मरज़ की नातवा मरीज़ का नातवा जिस्म ज़ख़म पर ज़ख़म काए चला जाता है। जब जिस्म एक है, इसमें एक रूह एक खून एक ही निज़ाम असाब काम करती है, फिर किसी एक अज़ू की ख़राबी सिर्फ एक की ख़राबी क्यों तस्वर किया जाए, क्यों ना इस तमाम निज़ाम जिस्म को सामने रखा जाए जिसने इस अज़ू को ख़राब होने दिया है। जब हम किसी शख्स की मर्ज़ियाती तस्वीर तैयार करेंगे तो पूरे जिस्म का जायज़ा लेंगे। इस तरह तैयार करदा मर्ज़ियाती तस्वीर का अद्वियाती तस्वीर से मुआज़ना करेंगे। चुनांचे जिस अकेली दवा में मर्ज़ियाती और अद्वियाती तस्वीर की मुमासिलत पाई जाएगी वही दवा बिलमिसल साबित होगी। ज़रूरत इस बात की है कि एक जिस्म में एक महसूस कैफियत की तलाश की जाए जो इस जिस्म की इनफरादी कैफियत होगी, और ये इनफरादी कैफियत एक इकाई वहदत होगी जो तमाम उम्र में मरीज़ के साथ चलती है। ये इनफरादियत हमको हर जगह नज़र आती है। ज़रा चश्म बसीरत से देखने की ज़रूरत है। हमारी हर दवा इंसानों की मुनफरिद अक़साम पर पेश होती है। इन्हें हम इंसानों की अक़साम कह सकते हैं। आपको बाज़ारों, दफ्तरों, होटलों और सैरगाहों गर्ज़ ये कि हर जगह चलते फिरते नज़र आते होंगे। मसलन दुकान पर बैठकर काम करने वाला या दफ्तरी बोझ तले दबा हुआ इंसान कब्ज़ और बदहज़मी का शिकार है। ज़रा सी बात पर जंजलाने वाला चिड़चिड़ापन, बात का जवाब सही न दे और ख़ुद को मुतहर्रिक रखने के लिए चाय काफ़ी और औरत नेज़ शराब का सहारा लेने वाला नक्सवामिका का मरीज़ है। ऐसे शख्स को तमाम इलामात को सिर्फ वाहिद दवा नक्सवामिका की ज़रूरत है। लंबा तरंगा बड़े पलकों वाला दुबला पतला नौजवान जो बेचैन तबीयत का मालिक है, एक मिनट चैन से नहीं खड़ा हो सकता, हर वक्त कुछ न कुछ खाता रहता है ताकि अपनी क़ुव्वत को बहाल रखा सके। हत्ता कि रात को भी उठकर खाता है। कब्ज़ का मरीज़ है, सर्द पानी खूब पीता है। फास्फोरस का मरीज़ है, मोटा ताज़ा पलपला शख्स जो ज़रा सी सर्दी से मुतासर हो जाता है, ज़रा से चलने से, सीढ़ियों पर चढ़ने से हाँफने लगे, टांगे घुटनों तक ठंडी हरकत करने से पसीना आ जाए। कल के रिकाब का मरीज़ है, मीला कचीला रहने वाला, बाज़ औक़ात कई माह तक कपड़े न बदलने और जिस्म ही गंदा पर चितड़े हो जाए, गंदगी हो जाए, गुफ्तगू करते वक्त फलसफियाना अंदाज़ा अख्तियार करे। 11 बजे दिन को खड़ा नहीं हो सकता और यही वक्त भूख की वजह से, और यही वक्त इसे खूब खाना भी खाता है, भूख भी लगता है, हाथ पाँव जले, कंधे झुके हुए, और ये सल्फर का मरीज़ है। खूबसूरत जिस्म पलकों वाली औरत औरत है, खूबसूरत जिस्म का मालिक, हल्की बालों वाली पुरगोश मरीज़ा जिसे हेज की तकालीफ ने घेर रखा है और हेस्ट्रियाई मिजाज के मालिक हो, खुश मिजाज, जल्द मानने वाली, और इसको गर्म खुराक गर्मी से और गर्म कमरे में जिसकी तकालीफ बढ़ जाती है और ठंडी अशिया और खुली हवा से आराम महसूस करे तो ये पलसाटीला के मरीज़ है। अलगर्ज़ हर बीमारी हमारी हर दवा एक खदोहाल रखती है। जिस तरह हम एक शख्स को देखकर इसको चेहरे, मोहरे, कद, काट, चाल डाल और तर्ज गुफ्तगू इसकी शनाख्त कर लेते हैं, हालांकि मिन हैसुल इंसान वो दीगर इंसानों जैसा है। इसी तरह हर दवा अपनी चंद महसूस इलामात के ज़रिए दूसरे दवा से तमीज़ की जाती है, फ़र्क की जा सकती है। एक दवा जिस किस्म की इलामात पैदा करती है दूसरा बायना वही इलामात पैदा नहीं कर सकती। चुनांचे हमारी हर दवा की ज़ाती एक शख्सियत है। बीमारी का एक दरख्त है जिसकी शाखें और पत्ते ये
ہے۔ یہ شاخ ہے اور پتے اس درخت کی پہچان کی علامات ہے جنہیں دیکھ کر ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ درخت سلپر کا ہے، کلکیریا کارپ کا ہے، لائکوپوڈیم کا ہے، نکسوامیکا کا ہے وغیرہ۔ اگر مرض کی شروع ہوتے ہی یا بغیر علاج کے کرائے ایک ہومیوپیتھ کے پاس چلے جائے تو یہ درخت آسانی سے پہچانی جا سکتی ہے اور مرض کا علاج آسانی سے ہو جاتی ہے۔ لیکن جب ایلوپیتھک علاج کرانے کے بعد ایک ہومیوپیتھ کے پاس پہنچتا ہے تو اس درخت کی بری حالت ہو جاتی ہے۔ اس کی کچھ علامات ختم ہو جاتی ہے، کچھ شاخیں جو ہے نا وہ کاٹ جاتی ہے اور اس کی شناخت جو ہے نا وہ مشکل ہو جاتی ہے۔ صرف اس کا تنا اور جڑ باقی رہتا ہے جسے وہ اکھاڑنے سے، دیگر طریقہ علاج اکھاڑنے سے، اس کی جڑ کو اکھاڑنے سے قاصر رہ جاتی ہے۔ اب ہومیوپیتھ اسٹنڈمنٹ درخت کے نشانات دیکھ کر بمشکل اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس قسم کا درخت ہے۔ اس کو پہچاننے کے لیے اسے بہت سے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، تب جا کر وہ صحیح درخت مرض کو جڑ سے اکھاڑنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ایک دوا دینے کے کئی اور فائدے بھی ہیں۔ بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں دوا کی ایکشن یعنی پھیل اور طبیعت کے رد عمل کا علم حاصل ہوتا ہے۔ اس سے دوا کی تجویز کا قانون بھی واضح ہو جاتا ہے۔ ان سابقہ تجربات کی بنیاد پر ہم آئندہ دوا استعمال کر سکتے ہیں۔ جب کئی دواؤں کے استعمال سے ہم کسی حتمی نتائج پر پہنچنے سے قاصر ہوتے ہیں کہ کس دوا کا کیا اثر ہوا، اس لیے مرکبات کا استعمال سے ہم کسی حتمی نتائج پر پہنچنے سے قاصر ہوتے ہیں یہ کہ کس دوا کا کیا اثر ہوا، اس لیے مرکبات کا استعمال کسی طرح ٹھیک نہیں ہے۔ ایک وقت میں ایک دوا بہترین اصول ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ایک دوا سے شفا مکمل ہوگی۔ مرض کے دوران ایک سے لے کر کئی ادویات تک استعمال ہو سکتی ہے۔ دوا صرف اس وقت تبدیل کی جائے جب دوسری علامات پیدا ہو جائے۔ جب دوسری دوا کی علامات پیدا ہو جائے تو پہلی والی دوا کی علامات ختم ہو جائے۔ جب ختم ہو جائے اور دوسری دوا کی علامات پیدا ہو جائے تو دوسری دوا دی جائے۔ جب تک پہلی دوا کی علامات موجود ہو دوا تبدیل نہ کرے۔ انشاءاللہ دوستو ہم آئندہ لیکچر میں مطلب مریض سے کیس ٹیکنگ کس طرح ہم علامات لیں گے اسی پر بات کریں گے۔ اگر کوئی دوست ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے پاس جتنا نالج ہے ہم آپ لوگوں کے ساتھ، آپ کے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اوکے جی، اللہ حافظ، خدا حافظ۔